भक्तपुली कोटद्वार के बीच जब कोई बीमार होता है तो लोग मरीज को लेकर कोटद्वार अस्पताल में पहुंचते हैं। जी हां, कोटद्वार का वही बेस अस्पताल जहां कई कमियां हैं और ये कमियां सिर्फ मरीज और मरीजों के परिजनों को नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य सचिव को भी नजर आ रही है। इसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ये कमियां एक या दो नहीं है बल्कि एक गुच्छे में ये कमियां नजर आई है। अगर आप कभी कोटद्वार के इस अस्पताल में गए हैं तो आपको जरूर नजर आई होंगी। आए दिन इस अस्पताल में कई बच्चे जन्म लेते हैं तो कई लोग अपने प्राण भी गंवा देते हैं। लेकिन इन सब बातों से हटकर इस अस्पताल में व्यवस्थाएं तो दुरुस्त होनी चाहिए। अब जब स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक से लेकर फिजिशियन तक को फटकार लगा दी तो लाजमी सी बात है कि उन्हें यहाँ कई खामियां नजर आई होंगी। स्वास्थ्य सचिव का यूं अचानक निरीक्षण पर आना और स्वास्थ्य अधिकारियों की क्लास लगाना इस वक्त ये चर्चा का विषय बन गया है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि किस तरीके से स्वास्थ्य सचिव आए और निरीक्षण करने लगे। इसके अलावा जानेंगे कोटद्वार के इस अस्पताल की हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। चंद्रमोहन सिंह नेगी, राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार। ये गेट आपने कई मर्तबा देखा होगा। आप में से कई लोग इस अस्पताल में किसी मरीज के साथ भी गए होंगे। मरीजों से हर वक्त खचाखच भरा यह अस्पताल कोटद्वार से पौड़ी की ओर गुजरते वक्त दाहिने हाथ पर स्थित है। सरकारी अस्पताल यानी हर तबके का मरीज यहाँ अपना इलाज कराता होगा। जाहिर सी बात है कि गरीबों के लिए यह अस्पताल उस मंदिर से कम नहीं जहां जीवन दान में मिलता है। लेकिन अस्पताल की हालत और कमियां इतनी है कि खुद स्वास्थ्य सचिव भी इस अस्पताल के सिस्टम से खफा हो गए। दरअसल स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार देहरादून से कोटद्वार पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अचानक से निरीक्षण कर दिया और इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने वो कुछ देख लिया जिसके चलते उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार अस्पताल की कमियों से इतने नाखुश हुए कि उन्होंने अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक से लेकर फिजिशियन तक को जमकर फटकार लगा दी। उनकी फटकार से एमडी पैथोलॉजिस्ट भी नहीं बच पाए क्योंकि उनकी रिपोर्ट में भी काफी खामियां पाई गई। इसके बाद वो वार्ड में पहुंचे जहां उन्होंने खुद वार्ड में भर्ती मरीजों से अस्पताल के सिस्टम और फैसिलिटीज के बारे में जानने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने मरीजों से डॉक्टर की कमियों के बारे में भी पूछ डाला। फिर उन्होंने सख्ती दिखाते हुए प्रमुख अधीक्षक को कहा कि इस तरह का काम नहीं चलेगा, अस्पताल की हालत को सुधारना होगा। यूं तो स्वास्थ्य सचिव डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर कोटद्वार पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्हें कई खामियां दिखी और उन्होंने कड़े निर्देश दे डाले। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, आज सबसे पहले मैंने बेस अस्पताल का निरीक्षण किया और जो कोविड वार्ड है उसका भी निरीक्षण किया, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया और जो भी कुछ कमियां थी वो मैंने इंडिकेट कर दिया है सीएमओ साहब को भी और सीएमएस साहब को भी। और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे लैब से जो रिपोर्ट्स हैं उसको टाइमली और एक्यूरेट करने के लिए मेरे द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी जो महिला वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है, आईसीयू है, सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, इन सब का भी निरीक्षण किया गया था। कोटद्वार का ये बेस अस्पताल जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं अभी भी कमियों से भरपूर है। कई सुविधाएं अस्पताल में ऐसी हैं जो मरीजों की सहूलियत के लिए काफी अच्छी है, लेकिन कई सुविधाएं अभी ऐसी भी हैं जिनसे यह अस्पताल पूरी तरह से वंचित है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कह दिया है कि बेस अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती भी की जाएगी। कोटद्वार एक ऐसा शहर है जहां की जनसंख्या काफी ज्यादा है और सिर्फ कोटद्वार ही नहीं, कई गांव ऐसे भी हैं जहां के लोग इस अस्पताल में आते हैं और मरीजों को इस अस्पताल के भरोसे यहां लाते हैं। ऐसे में जिम्मेदारियां अस्पताल के प्रति बढ़ जाती हैं, अस्पताल की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बहरहाल तो स्वास्थ्य सचिव ने कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब तक इन कमियों का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी जुटाई थी कोटद्वार से हमारे सहयोगी विकास वर्मा ने। फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड तक।